हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्वसाहुनम। आज हम जिन प्रत्ययों की चर्चा करेंगे उसमें से पहला प्रत्यय है वति प्रत्यय। तद्धित का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है और न्याय शास्त्र में दृष्टांत को बताने के लिए इसी का प्रयोग होता है। हजारों उदाहरण न्याय शास्त्र में मिल जाते हैं। तो जो वती का प्रत्यय उसको समझने के लिए पहले अपन देखें कि तीन चीजें होती है। एक होता है द्रव्य, दूसरा होता है गुण और तीसरा होती है क्रिया। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं और पदार्थ में पाए जाने वाले जो विशेष लक्षण होते हैं उनको गुण कहते हैं और पदार्थों के द्वारा जो निष्पन्न होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो द्रव्य अलग है, गुण अलग है, क्रिया अलग है। इसमें से वती जो प्रत्यय है वो मात्र क्रिया के साथ ही लगता है, बाकी किसी के साथ वती प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। वापिस एक बार कह रहा हूं, शकर द्रव्य है, मधुरता गुण है और बर्फी वगैरह रूप उसकी सारी क्रिया है। बदलने रूप, बर्फी वगैरह रूप में जो भी बदलना है वो उसकी क्रिया हुई। क्रिया का वर्णन करना हो तो ये वती प्रत्यय का प्रयोग होता है, बाकी और किसी में भी नहीं होता। वती प्रत्यय जब भी प्रयोग में आता है तो उसके साथ वत प्रत्यय का प्रयोग होता, मतलब वत शेष रहता है। और ये अव्यय बन जाता है। इसलिए अब बाकी कोई चर्चा ही नहीं करनी अपने को। मतलब यदि अपन ये कहते हैं, जैसे एक बड़ा अच्छा श्लोक है नीति शास्त्र में, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। इसमें तीन बार वत्ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मातृवत, लोष्टवत और आत्मवत। अब प्रश्न आएगा कि यहां पर अपन कह रहे हैं कि क्रिया के साथ लगेगा, द्रव्य के साथ नहीं। तो यहां तो स्पष्ट दिख रहा है कि माता के समान पर धारा को समझे। इसका अर्थ हो गया परदारेषु मातृवत पश्यति, पर स्त्री को माता के समान देखता है। तो पर स्त्री और माता ये दोनों तो द्रव्य हो गए। तो बोले नहीं, यहां पर उसको पश्यति क्रिया के कारण से इसमें भी उस तरह के भावनाओं को लेना चाहिए, वो मां नहीं हो जाएगी। इसलिए वतु प्रत्यय लग रहा है। पर द्रव्येषु लोष्टवत् ऐसे ही कर लेना है। मतलब इसका अर्थ हो गया तुल्य, समान। क्रिया देख ली, माँ के जैसे। माँ जैसा प्रेम करती है वैसे ये मेरे से प्रेम करती है, इसलिए ये मेरी माँ है। तो माँ की क्रिया को देख रहा हूं, माँ के द्रव्य को नहीं ना, माँ के गुण या द्रव्य को नहीं। मतलब गुण को प्रधान ना करके क्रिया को प्रधान किया है।
तो ये एक विशेषता इसमें। अब इसके कितने उदाहरण ले लो। अब एक नया प्रश्न आता है कि न्याय शास्त्र में क्या होता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। एक प्रसिद्ध उदाहरण न्याय शास्त्र का दे रहा हूं। पर पर्वतोयम वन्यमान धूमवत्वात् महानसवत्। अयम पर्वतः, यह पर्वत, वन्यमान, अग्नि से सहित, मतु प्रत्यय ये तो, धूमवत्वात्, धूम वाला होने से, और महानसवत्, रसोई घर के समान। तो रसोई घर तो द्रव्य हो गया, पर्वत द्रव्य हो गया, वन्यमत्व गुण हो गया, और हम कह रहे हैं कि महानसवत जो लग रहे हैं वहां पर क्रिया लगानी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, भवितुम अर्हति, इस क्रिया का अध्यार करो। मतलब महानस की बात नहीं कर रहे। जैसे महानस में अग्नि पाई जाती है धूम पाया जाने के कारण से, वैसे इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धूम पाया जा रहा है। धूम है ना धुआं। तो हमने क्या किया, दोनों की क्रिया को तो क्वचित कदाचित अध्याहार करके हमें वहां पर भवितुम अर्हति नाम की क्रिया का अध्याहार करके अपने को क्रिया बनानी पड़ेगी, और क्रिया बना करके इस तुल्यता को लाना पड़ेगा। तो ये वती क्रिया का एक कार्य हुआ। अब दूसरा कार्य करते वती क्रिया का, वो है षष्ट्यंत या सप्तम्यंत प्रातिपदिक हो, तो इव अर्थ में वती प्रत्यय लगता है। के समान इव हमेशा तुलनात्मक अव्यय माना गया है। मातेव हितानुशास्ता, माता के समान हित के अनुशासक है। इस तरह से अलग अलग प्रकार से इव शब्द का प्रयोग आता है। तो इव ये जो है ये अव्यय है, वाचक शब्द अव्यय है। और अव्यय होने के कारण से इसका जो मूल अर्थ है के समान। तो वती प्रत्यय जो है इव अर्थ में लगता है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी में, जैसे अब अपन षष्ठी की बात करते हैं, जो चैत्र से इव, चैत्रवत, वतु प्रत्यय, वती प्रत्यय लगा दिया, और वती प्रत्यय लगाने बाद वत बचा। देख लेना, मैं आपको थोड़ी सी एक सूचना दे रहा हूं कि पहले अपन वतुक प्रत्यय की चर्चा कर चुके हैं। वतुक में भी वत बचता था और वती में भी वत बच रहा है। शेष दोनों जगह एक है, लेकिन वतुक प्रत्यय जो लगा था उस प्रत्यय में प्रातिपदिक संज्ञा होकर के उसके साथ विभक्ति प्रत्यय लग रहे थे। और ये जो वती प्रत्यय लगा हुआ है ये अव्यय बन रहा है, इसलिए इसके साथ कोई प्रत्यय नहीं लगना है। एक सूत्र दिया है पाणिनि जी ने, अव्ययाच। तो अव्यय के साथ आप कोई भी विभक्ति लगा दो और अव्ययाच से उसका लोप कर दो। जैसे षष्ठी बहुवचन लगा दिया, अव्ययाच शब्द से लोप कर दिया। तो इस तरह से कोई भी विभक्ति लगाओ
21 प्रत्यय लगाओ और 21 बार अव्यय लगा करके लोप करो, एक पद्धति है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि अव्ययों के रूप नहीं बनते, वो समान रूप से ही चलते हैं। तो यदि हमने षष्ठी का प्रयोग किया तो चैत्र वत बनेगा, वती प्रत्यय। और मथुरायाम इव, तो मथुरावत। चैत्र एक पुरुष का नाम है और महीने का भी है। हाँ, चैत्र महीने का भी नाम है। तो मतलब भारतीय महीने का पहला महीना चैत्र महीना, और बाकी चैत्र जो है एक पुरुष का नाम माना है, मतलब संज्ञा स्वीकार की इसको। और इसका न्याय शास्त्र में लगभग जैन अजैन दर्शनकारों ने इसका खूब प्रयोग किया है। चैत्र स्त्री का नाम हो गया अभी। अब ये नहीं मालूम, बाकी अपने आप पुरुष का नाम आए, चैत्र स्त्री का नाम है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये वती प्रत्यय अपना पूर्ण हुआ। अब इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, सरल सरल क्रिया के साथ वती प्रत्यय लगता है। मतलब चैत्र में जैसा होता है, चैत्र मास में वैसा अब हो रहा है, तो चैत्रवत है। माना जो चैत्रा स्त्रीलिंग है। चैत्रा स्त्रीलिंग बन जाएगा, उसमें तो कोई शंका ही नहीं, क्योंकि वो ताप लग गया ना, ताप लगते ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए, चैत्र पुल्लिंग। पुल्लिंग हो गया। एक प्रत्यय की चर्चा करें अपन, यक प्रत्यय। यक प्रत्यय वाले जो शब्द है, ये तस्य भवः, तस्य भावः, कर्म वा, इस अर्थ में प्रयोग आता है। तस्य भाव, उसका भाव, अथवा उसका कार्य, कर्म अर्थात कार्य, दोनों अर्थ में हम यक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। और यक प्रत्यय के लिए विशेष दो ही बात है। पहली बात, पत्यंत शब्दों में इसका प्रयोग होता है। पत्यंत शब्द का अर्थ पति है अंत में जिसके, जैसे सेनापति, ग्रहपति, नरपति, नृपति, पत गणपति, ठीक है ना। पति शब्द जिसके साथ संयोग को प्राप्त हुआ है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यदि अकेला पति शब्द है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र चलता है, इसके जैसा कोई नहीं चलता। लेकिन जैसे ये समास को प्राप्त होता है, जैसे गणानाम पति, गणपति, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तो ये गणपति शब्द चलेगा मुनि की तरह। ये सूचना बीच बीच में इसलिए देते जाता हूं क्योंकि शब्द प्रयोग के विषय में जब वाक्य रचना की जाती है तो बहुत गड़बड़ियां होती है। आपको एक बात बताऊं, बड़ी शांति धारा बोली जा रही है। वहां पर एक माता जी का नाम लिया जा रहा है, मैं अपन देखे, जैसे मान लो सुविधिमती नाम है, तो वहां बोला जा रहा है सुविधिमतिस्य। जो बोला जा रहा है मैं वो बता रहा हूं, समस्त श्रावक श्राविकस्य। और ये उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मुनिराज भी। हाँ हाँ, भाषा में क्या होता है, जब सामान्य रूप से ये ध्यान में है कि षष्ठी यानी स्य, गड़बड़ी हो जाती है। और सब में स्य कहाँ है माता जी?
मुनि शब्द भी पुल्लिंग है तो मुनिस्य थोड़ी बनता है, मुने बनता है। अकारांत में तो ठीक है से लगता है, तो नपुंसकलिंग में भी से लगता है, पुल्लिंग में क्यों लगे? वृक्षस्य, ज्ञानस्य। तो ये ध्यान नहीं रहता कि कौन शब्द का प्रयोग कैसे करना चाहिए, और फिर बड़ा मनोरंजक विषय बन जाता है, क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। अभी चल रहा है शांति धारा में, संस्कृत शांति धारा बोली जाती है, अभिषेक देखने वाले करने वाले। अरे ये कौन सी भाषा हुई? अरे तो ये उचित थोड़ी है। आप कम से कम अगर कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बीच में, तो फिर आपको उस भाषा की गरिमा बना के रखनी चाहिए। देखो, हम लोग आगम पढ़ते हैं, पुष्पदंत भूत बलि से दोष क्या हुआ था? मैं छोटे आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, अक्षर इधर पढ़ने लिया, उनको दिया ही था वैसा मंत्र। तो फिर अभिषेक देखने वाले, अभिषेक करने वाले, भगवान बचा ये कौन सा वाक्य हुआ? कैसे कैसे फल। हाँ, लेकिन चल रहा है। तो ये सारी बातें व्याकरण के साथ, देखिए सामान्य जब अपन बोलते हैं ना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, हिंदी बोलते बोलते उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, खिचड़ी चल जाती है, बोलचाल में सब भाषा चल जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी मंत्र के लिए प्रयोग करते हैं या साहित्य के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका बड़ा दोष है। आपको एक बात बताओ, रामायण जो रामानंद सागर जी ने चलाई थी, हमने उसको कई बार देखी, और मालूम है क्यों देखी? भाषा के लिए। पूरी रामायण में आपको एक भी मिक्स्ड शब्द नहीं मिलेगा, मतलब उनके गीत भी जो है संस्कृत निष्ठ शब्द है। हिंदी में है, संस्कृत निष्ठ शब्द है, उर्दू निष्ठ शब्द नहीं है। जैसे मैंने कहा लाइट लगा दो, तो आपको लग रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, जबकि मैंने लाइट बोला है, ये हिंदी है नहीं। रोड पर जाके आओ, हाँ बटलर। तो ये भाषा में ठीक है, भाषा में स्खलन चलते हैं, साहित्य में स्खलन नहीं चलता। ये बात आप साहित्य में नहीं लिख सकते। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखना है, जब पति शब्द स्वतंत्र चलता है तो उसके जैसा एक भी रूप नहीं बनता। मतलब आपको शब्द रूप याद करने तो पति के रूप स्वतंत्र रूप से याद करने, लेकिन जैसे ही उसको षष्ठी तत्पुरुष कर दिया और सामासिक शब्द बना दिया, गणपति ही, मुनिपति ही, सुरपति ही, नरपति ही, अवनीपति ही, कई आएंगे, उरग नर नाथ तिन कर शोभनी सुप्रपद प्रभात, ये जितनी बातें आती है, असुरपति वगैरह, कोई बात नहीं, आपने पति लगा दिया तो पत्यंत शब्द जो है मुनि के समान चलेगा, यानी इकारांत पुल्लिंग शब्द के समान चलेगा। नहीं, पति शब्द इकारांत पुल्लिंग होते हुए भी अन्य रूप से चलेगा। चलिए अपन मूल शब्द की बात करते हैं। तो यदि पत्यंत शब्द का प्रयोग होता है तो यज्ञ का प्रयोग अवश्य किया जा सकता है, तस्य भावः कर्म वा, इस अर्थ में, और यज्ञ का यह शेष रहता है। विशेष बात ये नपुंसक लिंगी होता है। मतलब यह लगने के बाद जो प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, यानी यज्ञ प्रत्यंत जो शब्द है, वो नपुंसक लिंग में प्रयोग आता है। जैसे अपन एक दो करके देखते हैं, तो ग्रहपति, तो इसमें एक विशेष नियम ध्यान रखना है, वो ये आदि स्वर की वृद्धि और अंत स्वर का लोप। आदि स्वर की वृद्धि, अंत्य स्वर का लोप।
अब आप आराम से इसको करिए। अपन वृद्धि की चर्चा कर चुके। अ का आ, ई का आई, उ का औ, री का आर, री का आल। ठीक है ना, ये अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं, यहां भी उसको कर लो। तो ग्रहपति धन यक, यक का यह शेष रहता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आदि स्वर है रिकार। आदि स्वर क्या है? ग धन री। ठीक, आगे है हपति। री का हमने कर दिया आर, और अंत्य स्वर का लोप किया तो ई का लोप हो गया, तो त हलंत बचा। अब आप इसको जोड़ दो। गारह पत्य। आदि पुराण में ये बहुत कम लोग जानते। एक तो भ्रम फैला रखा है कि दिगंबर आगम में हवन नहीं होता वगैरह वगैरह। आदि पुराण में 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन आया है। उसमें एक अग्नि का नाम है गार्हपत्यम, गार्हपत्यग्नि। और विशेष प्रयोग होता है हवन में। तो कभी इनकी चर्चा करेंगे अपन कि क्या विशेषता होती है जैन हवनों की, क्यों इनके लिए मंदिरों में करना अनिवार्य है। यदि कोई भी मतलब दिगंबर जैन के त्रिवर्णिकाचार के अनुसार नित्य पूजा का विसर्जन भी हवन पूर्वक होना चाहिए, तब तक पूजा स्वीकार नहीं है। मतलब पूजा की पूर्णता मानी नहीं जाती जब तक आप हवन नहीं करते। और यदि आप और आगे बढ़ो तो नैमित्तिक क्रियाओं में हवन के बिना तो पंच कल्याणक बड़े विधान कोई भी संपन्न नहीं हो सकते। जिन लोगों ने कहा कि हवन दिगंबर जैनों का नहीं है, मैंने उनको कहा कि पूज्यपात कौन थे, बोले दिगंबर जैन आचार्य थे। मैंने कहा उन्होंने लिखा विद्या वैशिज मंत्र तो हवनेर याति प्रशांत का, इसका अर्थ कर लो, बता दो अब हवन दिगंबर जैनों का है कि नहीं। तो ये बड़ी बात है। तो गार्ह पत्य बना। अब ये गार्ह पत्य की, याद रखना, गार्ह पत्ते की अब बनेगी, मतलब इसको हम बनाएंगे प्रातिपदिक, और फिर इसके साथ विभक्ति वगैरह लग करके रूप बनेंगे। बस नपुंसक लिंगी रूप बनेंगे, और तीनों वचन सातों विभक्ति के रूप बनेंगे। तो अपन एक वचन का प्रथमा विभक्ति का रूप लिख लेते। गार्हपत्यम, जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि बनता है, गार्हपत्यम, गार्हपत्य शब्द बना। फिर हमने उसको जो है प्रत्यय लगाने से पहले प्रातिपदिक बनाया, और प्रातिपदिक बना करके उसमें प्रत्ययों को जोड़ा। तो प्रत्यय केवल नपुंसक लिंग के ही जुड़ने हैं, क्योंकि अकारांत है गार्हपत्य, इसलिए अकारांत पुल्लिंग। ज्ञान जो शब्द था, ज्ञान नपुंसक लिंग, ज्ञान जो शब्द था वैसे बनेगा। तो ये सारे रूप जो है गार्हपत्यम, गार्हपत्य, गार्हपत्यानि प्रथमा, इस तरह से रूप बनेंगे। चलिए आगे और बढ़ते हैं। ऐसे ही सेनापति, तो ये होगा सेनापत्य। सैनापत्य, तो ये सरल सा विषय हो गया यदि यक प्रत्यय की बात करते। लेकिन उन्होंने एक और शर्त रखी है। वो शर्त ये रखी है कि यदि पुरोहित गण हो,
मतलब पुरोहितादि गण को, पुरोहितादि गण हो तो यक प्रत्यय का संयोग हो सकता है। अब पुरोहितादि गण में बहुत से शब्द है, अपन कुछ प्रमुख शब्द लिख लेते, बाकी शब्द मैं आपको भिजवा दूंगा। एक शब्द है ग्रामिक, काय सांगितलं त्यानं तुला? एवढं तर द्या म्हटलं होतं त्याला पैसे. पिंडिक, सारथी, अस्तिक, परीक्षक, संरक्षक, ये बहुत सारे शब्द है। मैं इसको फोटो निकाल के भेज देता हूं पुस्तक से, गणों के। इनके साथ भी आपको यक प्रत्यय करना है, तस्य भाव कर्मवा, इस अर्थ में। जैसे अपन इनको थोड़ा सा नमूने में करके देख लेते हैं। चलिए, ग्रामिक का क्या होगा? ग्रा का तो ग्रा ही बचेगा, मी का मी बचेगा, क के अ का लोप हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा और एक वचन में मकार आ जाएगा। एक वचन का रूप बना रहे, ऐसे पी का हो जाएगा पई, डी क्यम, सांरक्ष, सारथ्यम, आस्तिक्यम, पारिशक्यम, ये शब्द बनेंगे। इस तरह से इस ग्रुप में जितने भी शब्द है इन इस गण में, वो सारे शब्द इसी प्रकार के बनते हैं। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।